3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2। बहुत शानदार भाई, क्या खूब एनर्जी है, जबरदस्त कमाल की एनर्जी इसे कहा जाएगा। और ये जो हो रहा है ना, ये शरीर के जॉइंट्स को जगाने वाली एक्सरसाइज है। कंधे खुले, घुटने चलें, कमर एक्टिव हुई, मसल्स में ब्लड फ्लो तेज हुआ। लेकिन शरीर में एक जॉइंट ऐसा भी है मीनाक्षी, जिसका इस्तेमाल दिन में हम हजारों बार करते हैं, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। और ये है चेहरे का सबसे बिजी जॉइंट, यानी ये जबड़े वाला हिस्सा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इसी जबड़े से हम बोलते हैं, चबाते हैं, हंसते हैं, जम्हाई लेते हैं। लेकिन जब मुंह खोलते वक्त क्लिक की आवाज आए, चबाने में दर्द होने लगे, जबड़ा लॉक होने लगे, तो ये छोटी सी परेशानी नहीं, शरीर की चेतावनी है। मेडिकल भाषा में इसे TMD यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जॉइंट कान के पास होता है और जबड़े की हड्डी को खोपड़ी से जोड़ता है। इसमें गड़बड़ी हो तो जॉ पेन, यहाँ पर आप महसूस करते हैं ना, खोलने और बंद करने में मुंह को, तो जॉ पेन, स्टिफनेस, सिर दर्द, कान दर्द और मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है। मुश्किल यह है कि लोग इसे दांत का दर्द या फिर कान का दर्द या फिर साइनस या माइग्रेन समझकर टाल देते हैं। और अमित, इसी का नतीजा है कि करीब 25% लोगों में TMJ से जुड़े माइनर सिम्टम्स दिखते हैं। इनमें से करीब 60% को इलाज की जरूरत पड़ती है। WHO के मुताबिक TMJ दुनिया की 15% आबादी को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अच्छा देखिए, इसकी वजह हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी हुई है। तनाव में दांत को भींचना, नींद में टीथ ग्राइंडिंग, मोबाइल लैपटॉप पर झुकी हुई गर्दन, ये सब जबड़े को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब जॉ मसल्स लंबे वक्त तक टाइट रहे तो लोकल ब्लड फ्लो पर भी इसका असर पड़ता है। ऑक्सीजन कम पहुंचने से दर्द और स्टिफनेस बढ़ सकती है। यानी कि TMD सिर्फ दांत या कान की बीमारी नहीं है, बल्कि यह मसल्स, नर्व, पोस्चर, स्ट्रेस और ब्लड फ्लो सबका मिला जुला असर है। इसलिए कई लोगों को जॉ पेन के साथ साथ गर्दन में जकड़न, कान में घंटी, सिर दर्द, चक्कर और दांत दर्द जैसा एहसास भी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर केस में सर्जरी जरूरी नहीं होती। अर्ली डायग्नोसिस, सही एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल, सही पोस्चर से आपको यकीनन राहत मिल सकती है। तो चलिए आज स्वामी जी से जानते हैं ये जबड़े का मामला कैसे ठीक किया जाए, गर्दन, कंधे और चेहरे के मसल्स को कैसे रिलैक्स करेंगे और ब्लड फ्लो को अभी से और बेहतर कैसे किया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। बहुत बहुत प्रणाम। एक तो आपने जो स्टार्टिंग की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। तो और ये हमारी जो बहनें हैं ना, वैसे आपका जो वाक चातुर्य है वो तो अप्रतिम है ही, लेकिन मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी, ज्योत्सना जी की भी ज्योति थोड़ी देर में आने वाली है, वो अप्रतिम है। उनका कौशल और उनकी चुस्ती फुर्ती और वो चहकती महकती जब आती है तब लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ एक 62 साल के योगी है। ये वैसे तो हमारे गुरु भाई हैं, हमको गुरु मानते हैं, वो इनकी मानता है। तो इस उम्र में भी चलो महात्मा जी वृक्षासन करो, 3 आसन देखो यहाँ करेंगे अभी, और एक एक आसन 5-5 मिनट ठहर जाते हैं उसमें। वृक्षासन में हाथों के बल लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही ठहर जाते हैं। हाँ ठहरो महात्मा, ठहर गए चलो। हाँ ये एक बार ठहर जाते हैं ना, पकड़ने से संतुलन बिगड़ेगा। हाँ पकड़ने से संतुलन बिगड़ता है। तो ये 5 मिनट तक ठहरते हैं वृक्षासन में, फिर मयूरासन में, फिर पर्वतासन में वो कराएंगे। ठहर जाओ। क्या बात है। अब ये ठहर गए, अब जम गए। तो 5 मिनट तक ऐसे ही जमे रहेंगे, 5 मिनट तक। और 62 साल की उम्र है साहब, बड़े सीनियर योगी है। और पूरा हाथ पैर पेट पुट पूरा शरीर साधा हुआ, ऐसे एक एक आसन को धीरज के साथ करना ऐसे। ये तो वृक्षासन में हुआ। और बहुत थोड़ा सा आहार लेते और उसी में स्वामी जी आज इनको देख करके बहुत सारे लोगों को जोश आएगा। वो लोग जो 50 की उम्र में खुद को बूढ़ा कहने लगते हैं, वो
60 वाले सीनियर योगी साहब को देख करके आज उनका जोश हाई होगा और एक बार फिर से अब अब वो योग 60-70 साल की उम्र में बूढ़ा कहना मना है। बिल्कुल अब देखो कितने जमे हुए जोर से, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि हवा में कहीं किसी शक्ति ने इनको पकड़ लिया है। तो ये हमारे क्या राजनाथ स्ट्रेंथ है। ये कंधों के लिए, गर्दन के स्टेबिलिटी, लिए। स्ट्रेंथ, सारी चीजें कमाल की हैं, जरा सा भी हिलना डुलना नहीं हो फिर हो रहा गए। है। बहरहाल स्वामी जी, जो शरीर के तमाम सारे जोड़ हैं जो हिल डुल गए हैं, नीचे आता उतर आओ महात्मा जी। उनकी ज़रा सा ओवरहॉलिंग आज करनी है। सारे जॉइंट्स और मसल्स की आज हम बात करेंगे और शुरुआत स्वामी जी पूरे शरीर को ज़रा एक्टिवेट करने से कर लेते हैं, जिससे गर्दन, कंधे, कमर, घुटने और एंकल जॉइंट्स ज़रा खुल जाए, पर्वतासन, बॉडी में ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाए। फिर हम जबड़े से लेकर के कुछ और जॉइंट्स पर अलग से एक्सक्लूसिवली बातचीत एक करेंगे। साथ। हाँ वो बहुत जरूरी है। तो एक तो ये ऐसे रोज ही करवाते हैं, यो ऐसे ऐसे। और अब ये तो हमारे महात्मा ने तो अपने जोड़ों को अच्छा कर रखा है। तो पद्मासन में बैठ के घुटनों के बल उठ जाते हैं और इसमें फिर बने रहते हैं 5-10 मिनट लगातार। ये जोरदार काम है, थोड़े थोड़े हिलडुल करके। और उसके ऊपर वो मयूरासन करो महात्मा जी, मयूरासन वो बड़ा जोरदार है। तो ये गर्दन के लिए। और देखो ये बड़ा जोरदार है, ऐसे यूं देखो, जबड़े को यूं करना। ये लोग तो भूल ही गए जबड़े की एक्सरसाइज। तो यो तो जो कोई घुमा भी सके, मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है पहली बार। बड़ा जोरदार है मामला, अंदर से घूमता है ना। जबड़ा भी घूमता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो क्लोज मत दिखाइए, कार्टून ना लगो। घुमा के देखो। और ये अभ्यास स्वामी जी भैंस से ज्यादा अच्छा सीखा जा सकता है। खराब हो नहीं, गाय से भी कर सकते हैं। वो जो पागुर करती है, अच्छा गाय घूम तो रहा है, जुगाली करती रहती है ना गाय। है ना। घूम रहा है, सही घूम रहा है स्वामी जी। पार की है ये, बड़े गहरे रुस्तम है ये हमारे, छुपे हुए रुस्तम है, ये सब जानते हैं। तो ऐसे हमारे महात्मा जी ने तो अपने शरीर को ये घुटनों के बल ऐसे क्या बात 5 है। मिनट तक ठहर जाते हैं हमारे महात्मा, एक एक आसन में 5-5, 10-10 क्या मिनट। बात है, क्या बात है। घुटनों के बल सीधे। ये हठ योगी है। अरे राम राम राम। महात्मा जी अब जो है रिलैक्स जाओ। अब शीर्षासन में टंग जाओ। कितनी देर टंगोगे? लो चलो शीर्षासन में टंग जाओ। अब थोड़ी गतिशीलता जबड़े की हो गई। अब देखो ये, चलो बच्चों, अरे आज देखो कमाल हो गया, दक्षिता की इंसुलिन पूरी बंद। ये 8 साल की बेटी है, बड़ी होशियार है। हाँ, प्रसन्नता से आनंद से कर रही है दक्षिता, पूरी दक्षता के साथ। दक्षिता इंसुलिन बंद। मनोज, अरे साहब इसकी तो HbA1c 16 का मतलब है 700-800 शुगर थी। और अब पहले आए थे, कब आए थे बेटा? पहले 10 मार्च को आए थे, तब से इंसुलिन बंद कर रखी है। HbA1c अब 5.4, 5.4 से नीचे, 16 से 5.4। कमाल कर दिया भाई मनोज ने। आज मैंने इसको बोला बेटा अश्वगंधा शतावर और खा लेना, थोड़ा तगड़े और हो जाओगी, दक्षिता को भी और मनोज को। स्वामी जी शरीर में बीमारियों का जो दरवाजा उसी को बंद कर लगा देते दिया, हैं। मामूली सी बची वो भी। बस जरूरत इस बात की है कि योग वाले दरवाजे को खोल लिया जाए। देखो ये गतिशीलता ऐसे। अब स्वामी जी देखिए, लंबे वक्त तक लोग लापरवाही की वजह से गतिशीलता यूं, ये तो अपनी मसल्स को इनएक्टिव कर लेते हैं। अब यहीं से शुरुआत होती है स्टिफनेस की, पेन की, ब्लड
सर्कुलेशन की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि लाइफ में इतनी इनएक्टिवनेस है, कहीं से कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, उसकी वजह से सारी परेशानी शुरू होती है। तो स्वामी जी, ऐसे में पूरे शरीर की मसल्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अगर वो आज से ही शुरू करना चाहें तो कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज या डायनेमिक मूवमेंट्स हैं जिसे वो अपने वर्कआउट में शामिल करें? एक तो साधारण दंड, फिर ये अनुमान दंड, फिर देखो आज कई दिन हो गए ना, बता दे रहे हैं 2, फिर जिनसे इतना ना हो तो भुजंगासन तो कर ही लिए, वहां से शुरुआत की थी आपने, ये ऐसे, ये फिर संतुलन बन जाए, जैसे हमारे महात्मा जी संतुलन बना रहे थे ना, देखो हम भी बनाते हैं। थोड़ा सिर को आगे निकालेंगे, पैरों को पीछे से उछालेंगे, ऐसे ऐसे, थोड़ा मुश्किल है पहले तो, फिर ये ऐसे, अरे यूं ऋषिक दंड के 2 अभ्यास, पूरे शरीर का ऐसे साधन, और रिवर्स करके फेसबुक पे, यूट्यूब पे आज का शुरू का कार्यक्रम देख लेना, जो मोमेंट्स ईशा जी ने, अमित जी ने और दीपिका और हमारी महायोगिनी, योग की महामंडलेश्वर मीनाक्षी जी, महामंडलेश्वरों की बड़ी चर्चा होती है, योग की महामहिम हमारी मीनाक्षी जी कितना अच्छा कर रहे थे सब। फिर ये देखो ऐसे, लोग कहते स्वामी जी, महात्मा जी को याद दिला दीजिए कि धरती पे भी आना है। हमारी योग की शंकराचार्य बना दी हमने मीनाक्षी जी, बड़ी देर से शीर्षासन की मुद्रा में है वो। हाँ, अरे हम तो भूले ही गए उनको कह करके। तो ये महात्मा जी हमारे हैं तो जोरदार, और ये गुरुकुल में हमसे जूनियर थे, वैसे जूनियर तो अभी भी मानते हैं जो है, लेकिन शरीर एकदम पूरा गांव की भाषा में बोले ना, सूड रखा है, शरीर को पूरा निचोड़ रखा है, तपा रखा है, ऐसे तप करते हुए। महात्मा जी अब नीचे उतर आओ, परेशान हो गए इंडिया टीवी वाले हुसैन भाई कि महात्मा जी यदि शीर्षासन करते करते पूरा शीर्षासन हो गया तो कहीं इंडिया टीवी पर मुकदमा ना हो जाए, तो जो है ऐसे आ गए, नीचे बुला लिया हमने महात्मा जी को। और अब वो करो, हनुमान आसन करो और भू नमन आसन, ये हनुमान आसन भी करते हो उस उम्र में बाबा हमारे। तो देखो ये मूवमेंट्स ऐसे ऐसे ऐसे, इतना भी ना हो, हाँ बढ़िया कर रहे हैं हनुमान आसन। ये हमारे बाबा जो है बड़ी जमे हुए ऐसे, और इधर हमारे डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर गौरव जी, ये भी तो जमे हुए, ये सारी जकड़न खोल रहे हैं। हाँ, और इधर हमारे नेपाल जी, दीपक जी, सबका दीप जला रहे। तो ये कैसी भी उम्र हो, कितनी भी उम्र हो, ये सिंगी कर रहे हैं। सिंगी में फिर ठोक दो भाई, खींच करके। हाँ देखो, पूरा अंदर का सारा जहर, टॉक्सिन्स सब निकाल देते हैं। तो ये फिर ये सारे एक एक मोमेंट बड़े महत्वपूर्ण, ऐसे ऐसे, और सारे मोमेंट्स ऐसे, एक एक मोमेंट से पूरा शरीर अच्छा रहता है। हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, छोटी छोटी गुड़िया भी बड़ी अच्छी कर रही है अभी। हाँ, ऐसे सब मोमेंट चलते रहने चाहिए ऐसे। और ये हमारा कपिल बांसुरी बजा रहा है, इसका जबड़ा ठीक है, इसकी फूंक बढ़िया निकल रही है। ओ भू नमन आसन बढ़िया किया महात्मा जी आपने। हाँ, अब नटराज कर लो, चलो
ये महात्मा जी धरती पकड़ है पूरा, योग में भी पकड़ है और धरती पकड़ भी है। हाँ चलो अंडर ट्रांस करो। स्वामी जी वाकई में आप तो प्रेरणा के स्रोत हैं ही हम सबके लिए, लेकिन आज जो आपके साथ योगी और आ गए हैं, उन्होंने उन तमाम लोगों के अंदर और ऊर्जा भर दी होगी जो ये सोचते होंगे कि भाई बाल सफ़ेद हो गए, अब हमसे हिला नहीं जाएगा। तो वैसे ही सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बालों में जो धरती पकड़ हो जा रहा है, तो वो कम से कम अपने जॉइंट्स का तो ख्याल रख ही सकते अरे हैं। ये हमारे शिष्य हैं ये इनको आप इतना बुजुर्ग मत मानिए। ये अभी तो इनमें जवानी शुरू हुई है। हाँ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बालों के रंग पे अभी मत तो पार्टी जाइए, शुरू हुई है बालों योग के वाली। रंग पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। अच्छा स्वामी जी, हम जॉइंट्स की बात करें तो कंधे, कोहनी, कलाई, घुटने और हिप जॉइंट्स के साथ साथ स्पाइन, इन सभी जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आप लगातार कुछ जो रोटेशन में आसन सिखा रहे हैं, जिसमें आपने कमर की बात की, पूरे कंधों की बात की, तो ये जो जॉइंट रोटेशन एक्सरसाइजेस हैं, योगाभ्यास है, कितनी देर करना चाहिए, इन पर कितना फोकस रखना चाहिए? 1-2 से लेकर के 5 मिनट, 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, और धीरे धीरे किसी भी अभ्यास को अधिकतम 10 मिनट तक, बस इतना पर्याप्त है। हाँ, अब जैसे ये अभ्यास किया, किसी के कंधे कितने जाम इसमें खुल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 1-2 बार ही करते हैं ना। अब इंटरनेशनल योग डे का जब प्रोटोकॉल होगा, 2 बार ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज, फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार में कुछ नहीं होगा भैया। इसमें तो खाली बस लीपापोती होगी। तो लीपापोती से बात ना बनेगी ना। तो एक अभ्यास संख्या की दृष्टि से, अब घुटने अच्छे करने हैं तो 2 बार से शुरू तो कर सकते हो, लेकिन 10-20 बार करो, फिर ऐसे पूरा यो ऐसे पूरा 10-20 बार से शुरुआत करके धीरे धीरे 50-100 बार, संख्या की दृष्टि से 100 बार तक। चलो बैठो, बटरफ्लाई करो। संख्या की दृष्टि से 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक, समय की दृष्टि से 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक एक अभ्यास को सिद्ध करना पड़ता है। और फिर अभ्यास के बाद तो जब जम जाते हैं किसी भी अभ्यास में। अब जैसे हम कहते हैं लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लोगों को सबको काम में लगाए रखते हैं ना, वो मंडूकासन करें। तो मंडूकासन में ऐसे जम गए। चलो बच्चों, तुम तो रोज ही कर रहे हो, 10-10 मिनट कराते हैं इनसे। ऐसे मंडूकासन, ऐसे भी हाथ रख करके 10 मिनट, 2-5 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 10 मिनट। ऐसे मेरुदंड के लिए भुजंगासन। चलो महात्मा जी करो, ये 100 बार करते हैं हमारे महात्मा। चलो जी महात्मा जी, ऐसे 100 बार, ये लो, ऐसे हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ऐसे तो हमारे राजनाथ जी को लगा देते अब इसकी 100 बार की ड्यूटी। हाँ, 100 बार, 200 बार, हम तो लगातार 1 मिनट में 100 बार का हमारा अभ्यास था गुरुकुल में। 1 मिनट में 100 बार। 5 मिनट में 500 बार किया करते थे। और एक बार हाथ टिका करके बस ऐसे लगे हुए, उठाते ही नहीं थे, यूं ही ऐसे ये। और ये गुरुकुल के समय से हमारे जूनियर रहे, ऐसे तो बड़े सीनियर योगी हो गए अब ये। लेकिन और 100-100 ग्राम के सोने के कुंडल हैं, कोई कान मत काट लेने जाना भाई, मारे बाप बेके रे। तो हमारे नाथ जी महाराज हैं ऐसे 100 बार तक यूं ऐसे। तो संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 5 से 10 मिनट। फिर देखो 100 साल तक तंदुरुस्त रहेंगे, हाथ पैर, पीठ, पूरा शरीर सधा हुआ होगा, स्वामी रामदेव की तरह, हमारे महाराज जी राजनाथ जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह, अमित जी की तरह, हाँ, ईशा दीपिका जी की तरह। और
सेम टू यू हुसैन भाई। वो तो आप जो है वो आपको दरअसल अलग अलग सबकी भूमिका है ना, ये दुनिया एक नाट्य मंच है तो उसमें आपका उत्तरदायित्व तो जो है वो सूत्रधार का है, लेकिन यू आर ऑल्सो वेरी फिट पर्सन। अच्छा स्वामी जी देखिए, शरीर के अभ्यास आमतौर से सारे जॉइंट्स का हम सब ख्याल रख लेते हैं, लेकिन एक जॉइंट ऐसा है जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, वो है चेहरे का एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट, TMJ, यानी जबड़े का हिस्सा, जबड़े का जो बोलने के, चबाने के, जमाई लेते वक्त, निगलने में, इन सारी मूवमेंट के वक्त काम आता है। अब स्वामी जी इस जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए कौन सी सिंपल जॉ एक्सरसाइज की जा सकती है? थोड़ी बात हमने इसकी शुरुआत में की थी, लेकिन अब जरा डिटेल में बताइए स्वामी जी। अक्सर वो एक जो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद का कुछ मामला है, वो जो खाने वाले लोग होते हैं उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है, वो अपना मुंह कैसे और खोल सकते हैं? चलिए अमित कर ही लेते हैं हम भी अब अपने जबड़ों की एक्सरसाइज। तो आप जो बता तो ये जबड़े की एक्सरसाइज ऐसे साइड में करके दिखाई। और दूसरा जबड़ा यूं खोलना, मरकर आसन करते हुए भी कर रहे हैं, ऐसे करना, फिर दांतुन चबाना, और स्वामी जी च्युइंगम चबाने से होगा क्या? थोड़ा ये जमीनी हकीकत। गन्ना चूसने से और चबाने च्युइंगम से। भी कुछ लोग इसीलिए चबाते हैं वैसे तो, लेकिन वो अब आयुर्वेदिक च्युइंगम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय पतंजलि एंड मार्केटेड बाय मीनाक्षी जी एंड हुसैन जी। तो आइडिया बुरा नहीं है स्वामी जी, आयुर्वेदिक च्युइंगम। अरे भाई वो ऐसा करो ना। फिर दातुन, नीम की, बबूल की, अपामार्ग की, तुमरू की, बड़ी जबरदस्त है ये दातुन। हाँ, तो फिर चना चबाओ, चना चबाओ। स्वामी जी ये सारी चीजें तो तब चबाए ना अगर ज्यादा ही मजबूत दांत बनाना दर्द नहीं हो रहा है इस हिस्से में। तो एक चीज तो जरा ये समझाइए स्वामी जी कि कई बार लोगों को जबड़े में दर्द हो रहा होता है, हाँ। और वो इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि शायद दांत में दर्द हो रहा है या फिर कान की वजह से दर्द ट्रैवल करके यहाँ तक आ रहा है। तो कैसे पहचाना जाए कि जबड़े की तकलीफ है? एक बात तो ये, और दूसरा ये कि जबड़े में अगर तकलीफ हो गई है तो ऐसे केस जब आपके पास आते हैं तो कितने दिनों में आराम मिल जाता है और करना क्या? तो उसमें हम एक तो एक्यूपंक्चर कराते हैं, जो यहाँ पर हमारे बालक कर रहे हैं, ये बहुत ही अप्रतिम है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, फिर नस से करवा देते हैं, दांतन करवा देते हैं, दंत कांति मंजन अप्रतिम है। दंत कांति ये तो बहुत ही जबरदस्त है, दंत कांति। और दंत कांति मंजन करें, दंत कांति गंडूस करें, फिर दंत कांति पेस्ट का लास्ट में नंबर है, और उसमें भी मेडिकेटेड, उसमें भी फ्रेश एक्टिव, उसमें दंत कांति नेचुरल, एडवांस, और बहुत ही नाजुक से दांत हैं तो दंत कांति एलोवेरा, बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर ये है। तो देखो, और ये जो दांतों वाला मामला है, इसमें जो आपने बताया ना, कुछ लोग बोले हम तो दांतों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पान चबा रहे, पान बीड़ा है, पान बीड़ा चबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ी सी सुपारी, सौंफ, दालचीनी, इलायची आदि भी चबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो मसाला है और मसाले में जो तम्बाकू है, चूना है, चूना भी बहुत शुद्ध किया हुआ चूना, यदि थोड़ी सी मात्रा मिले तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा चूना, फिर ज़्यादा सुपारी, और फिर उसमें जो तम्बाकू है ना, ये मट्ठ मारता है, ये गड़बड़ाता है, ये मामला गड़बड़ है, इससे बचना पड़ेगा।
तो ये जो जबड़े के एक्सरसाइज के चक्कर में जो है कई लोग तम्बाकू चबा रहे हैं ना, वो छोड़ना पड़ेगा। उससे बहुत तो जरूरी मुंह है। का कैंसर अच्छा हो स्वामी जी, जाता है। मैंने एक कितने चीज लोगों और, को देखा है। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी 4 उंगलियों को आप खोल करके इस तरीके से इसको अगर आप मुंह के दांतों के बीच ले रहे हैं तो आपका जॉ जो है ये जॉइंट ठीक है। तो ये 4 उंगली अगर मुंह में जा रही है या फिर 3 उंगली जा रही है, या फिर गोलगप्पा अगर मुंह में ठीक से चला जा रहा है तो भी जॉ आपका ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है हुसैन। स्पीच थेरेपी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, ये जो 3 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स इन द माउथ। प्लीज आप कंटिन्यू करें। स्वामी जी इसको डिटेल बताएंगे जरा। ये 4 उंगली है कि 3 उंगली स्वामी जी? हमारी तो चारों की चारों दा रही है भाई। सेम ईयर। चारों की जा चारों रही मैंने तो है। डाल के दिखाई ना। और गोलगप्पा भी मुंह में आसानी से जाता है स्वामी जी, कोई चिंता की लेकिन बात नहीं है। गोलगप्पा अरे कुछ तो पूरा गोलगप्पा क्या, लड्डू क्या, एक को तो मैंने देखा 250 ग्राम का समोसा एक ही बार में ठोके जा रहा है। हाँ तो और उनका जबड़ा एक ज्यादा तो बेहतर मैंने है। वीडियो देखा, इतना बावड़ा था, कोई गायों को भूसा जो डालते हैं वो खा रहा था। हे राम। अब स्वामी जी अगला जो विषय है बिल्कुल इसी से जुड़ा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्वामी जी TMJ की समस्या में जबड़े में पेन, क्लिकिंग, लॉकिंग, स्टिफनेस, हेडेक और कान का दर्द और मुंह खोलने में दिक्कत होती है। ऐसे लक्षण स्वामी जी अगर दिखें तो किस तरह की फिर सावधानी बरती जाए और कैसे फिर मुंह धीरे धीरे पूरा खुलेगा? क्योंकि आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केस आते होंगे कि मुंह में 2 उंगली भी ठीक से नहीं जा पा रही है, फिर उनका मुंह पूरा कैसे खोलते हैं आप? कोई बड़ा लड्डू दिखाते हैं या बड़ा गोलगप्पा उनको दिखाते हैं? एकदम क्या ठीक किया कहा जाता है? आपने। तो एक तो उसमें ये सर्वांगासन और एक ये हलासन लंबा करना है। तो सर्वांगासन, हलासन और ये लंबा करने की जिम्मेदारी, सर्वांगासन हलासन करो जी राजनाथ जी लंबा, ये हमारे नाथ जी महाराज करेंगे। हाँ है ओ 2 बार 200 बार कर लिया महाराज जी ने सर्पासन भुजंगासन। थैंक यू। तो ये तो जो हमारे गौरव जी और विवेक जी कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर पूरे चेहरे में करीब जो है 50 सुई लगा देते। इसके भी लगा दो भाई, चेहरे पर लगा दो थोड़ा। कुछ लोग चेहरे में लगाने में बड़े डरते। एक दिन मैंने भी चेहरे पर लगा तो ली, पहले तो डर सा लग रहा था, फिर मैंने कहा वो और लगा दो, तो 10-20 मेरे भी लगा दी। तो हम तो माथे में भी लगाते हैं, अब इसके चेहरे पर लगाते हैं। देखो तो ये जो डॉक्टर विवेक जी लगा रहे हैं, चेहरे स्वामी को जी, साफ दर्द करके नहीं उस पर होती? एक्यूपेंचर करते हैं। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर। अरे 2-2 इंच नीचे तक घुसेड़ देते हैं इसको, 2-2 इंच तक अंदर चली जाती है। उसके अंदर तरीका है, ऐसे अनाड़ी पड़े से मत करना। ये है तो माथे पर लगाई, आप चेहरे पर, सिर में भी लगा रहे, चलो लगा लो सिर में। और फिर जब अब चेहरे पर लगाएंगे ना तो पूरा, क्योंकि इसमें गाल में अंदर जगह है, तो अब चेहरे पर लगाते हैं, पूरा जबड़ा खुल जाता है। सिर, जबड़ा, गर्दन, गला, कंधे सब में लगा देते हैं। स्वामी जी स्किन टोनिंग भी हो एक जाती आदमी है के क्या? ऊपर 1000 तक सुइयां लगा सकते हैं। हाँ जो है स्किन की जो पूरी त्रिवेणी है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाँ, फिर स्किन ग्लो करने लगती है। स्किन, फिर पूरी स्किन के सारे मसल्स, स्किन के भी मसल होते हैं, और फिर पूरे सारा का सारा ताना बाना, पूरा का पूरा विन्यास हो जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, और एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, और चेहरे पर ये जो हमारा उधर लगा पड़ा है ना भाई, हाँ वो तो अभी पीठ के ऊपर ही कर रहा था ये दीपक, और चेहरे पर भी थोड़ा करके दिखा रहे बेटा, हल्का सा चेहरे पर, फेस के ऊपर भी करते हैं हल्का, इसको मसाज भी करते हैं, उसको
चेहरे पर अभ्यंग, हाँ मुखाभ्यंग बोलते हैं उसको, मुखाभ्यंग, और ऐसे ये चेहरे पर, चाइना में इसको गवासा बोलते हैं, हमने इसको नाम दिया है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण ये है। तो आपको ये सारे विधि विधान बता दिए हम यहाँ पर, ये सब मामला जो गड़बड़ा गया है उसको ठीक करते हैं। स्वामी जी जो भी डिवाइस और है ये बड़ी अच्छी सी गुटखा, लग रही है, तंबाकू आदि तो छुड़वाते ही ऐसा लग रहा है कि उसको इसे योग तो हम में खुद डाल भी अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुई तो नहीं लगा पाएंगे पर ये काम तो कर ही सकते हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा ये है। स्वामी जी लकड़ी है या पत्थर? आपको एक दिन ट्रेनिंग दे देंगे इसकी भी, मीनाक्षी जी, कवासा की। ये एक स्पेशल धातु की बनी हुई है। स्पर्श चिकित्सा भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। जैसे श्रृंगी गाय भैंस के जीवन जब पूरा हो जाता उसके बाद उनका सींग लिया जाता, उससे श्रृंगी बनाई है। ये ऐसे ही गवासा भी एक स्पेशल धातु का अथवा एक स्पेशल काष्ठ का बना हुआ होता है। तो ये, और फिर हाँ, कान में जब घू घू की आवाज आए, कर्णनाद हो जाए, टेनेटिस, नाक के अंदर से हड्डी जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, चेहरे में ट्राइजेमिनोलॉजिया हो जाए, तो लीच भी कराते हैं। जो पैरों में लीच लगा रखे हैं ना इधर, यही लीच फिर चेहरे पर भी लगाते हैं। तो चेहरे के ऊपर 4 चीज़ अप्लाई करते हैं: गवासा रक्तमोक्षण, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर, फिर ये लीच, हाँ, फिर अभ्यंग, फिर लेप लपेट, और फिर उसमें मुद्राएं बंद और उसकी सूक्ष्म व्यायाम। इतना करके पूरा चेहरा, मोहरा चेहरा, चरित्र पवित्र कर देते हैं। ये पवित्रता, सचरित्रता, दिव्यता, यही तो आनी चाहिए हम सब लोगों में। योग से, आयुर्वेद से, सद्ज्ञान, सद्भावों, सत्कर्मों के अभ्यास से यही सच्चरित्रता, पवित्रता पैदा करना चाहते हैं। हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में हमने ये सारे प्रयोग करते हुए समग्रता के साथ आरोग्य, समग्रता के साथ जीवन में आरोहण, उसके व्यक्तित्व ऐसे उभारते हैं, उसके भीतर नेतृत्व को, चरित्र को, कि मानव अपने आप जीवन में उठता चला जाता, मानव से महामानव बनने की जो यात्रा है। स्वामी जी व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का ये आरोहण ऐसे ही चल रहा है हर दिन। थोड़ा सा और वक्त जबड़े को मेरे दे देते हैं क्योंकि बड़ा नज़रअंदाज रहता है ये। अब आप बता रहे थे स्वामी जी कि लोग 250-250 ग्राम के लड्डू, समोसे एक बार में निगल लेते हैं, तो उन्होंने तो अपने जबड़े पे काफ़ी काम किया होगा। लेकिन बहुत बार तो लोगों को देखा स्वामी जी गोलगप्पा खा रहे हैं और उसी में उनका जबड़ा लॉक हो गया, कहीं उलझ सा गया हो, और अजीब सी स्थिति होती है, बहुत मुश्किल स्थिति होती है। हालांकि अच्छी बात ये रहती है कि थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे वो जबड़ा अपने आप अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो स्वामी जी एक चीज़ और ये कही जाती है कि सेट हो जाता है। हाँ, 25% लोगों में TMJ से जुड़े माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं और इनमें से करीब 60% को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो स्वामी जी दांत भींचने की जैसे कुछ बच्चों में शिकायत होती है, कुछ दांत को किरकिराते रहते हैं, जिसे टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। इस आदत को ख़त्म करने का कोई तरीका आपके पास है क्या? तो देखो, ये जो दांतों की एक्सरसाइज बताई ना, जबड़े की एक्सरसाइज बताई, तो दांतों को ऊपर नीचे। अच्छा, जो नाखून काटते रहते हैं स्वामी जी, वो भी क्या दांतों को इसे से जुड़ा मामला है या कुछ वो अलग है? वो भी टीथ ग्राइंडिंग और तो ये जो हरभजन सिंह जी कर रहे थे ना, वो तो अलग ही मामला है। ये आदत है, गंदी आदत। हमारी एक बेटी है देवप्रयाग में, कई बार बड़े हमने शिविर किए हैं, इंडिया टीवी पर भी, वहाँ से भी। वहाँ एक हमारी प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं गुरुकुल की, देवश्रुति। तो उसको बीच में थोड़ा विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन,
वैसे भी दुबली पतली तो है, बड़ी परम विदुषी है, साधुता पूरी है उनमें, दिव्यता, ज्ञान भक्ति पूरी है, कर्म पुरुषार्थ भी। लेकिन विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी होने से और कई बार यहाँ के मसल्स कमज़ोर होने से, आपने बोला जबड़ा अटक जाता है, तो वो भी बोली बाबा गुरुजी मेरा कभी कभी जबड़ा यूँ अटक जाता है और बड़ा पेन होता है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ पूज्य साध्वी देवश्रुति जी का एग्जाम्पल दे करके। तो मैंने बोला बिटिया ऐसा करो, तुम एक तो ये जबड़े की एक्सरसाइज बताइए, आप जो अभी बता रहे हैं हम आज शुरू से ही, ये वाली और फिर ये फिर उसको दूध पिलाया, दूध पीने का वैसे उसको शौक, धूप में बैठाया और न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि जो नेचुरल ऑर्गेनिक बायो फर्मेंटेड जो विटामिन सब वो दे दिए। थोड़ा उसको मेथी खिला दी। ये जो मेथी है ना, ये मेथी बड़ी अच्छी है, मेथी और ATM की सब्जी, ये मेथी, और इससे वात का पूरा मामला ठीक हो जाता है। और फिर उसके एक बार बोली बाबा जी मेरे पेट में नड़े भर जाते हैं, जब पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा बिटिया आप कम करती हो, 10-20 सेकंड करती हो, 5-5 मिनट मंडूकासन योगासन करना, मंडूकासन योग मुद्रासन करना शुरू कर दो। उसने करना शुरू किया और उसके बाद उसके पेट में जो बादल से गरजते थे, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती थी, ऐसे पत्थर से लुढ़कते थे, हाँ ऐसे जैसे पहाड़ों में कई बार पहाड़ टूट जाते, रेड़ा सा पड़ता है ना, ऐसे। तो ये चीज़ खत्म हो जाती है पूरी। तो ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन करो बाबू, दक्षिता जी। अच्छा स्वामी जी, ये TMJ वाली जो समस्या है ये महिलाओं में क्यों ज्यादा होती है? पेट से भी संबंध है, इसकी भी जबड़े कोई खास का। वजह है क्या? और फिर महिलाओं को उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ ये तो आपने अच्छा पूछा। हाँ तो ये जैसे मैंने देवश्रुति जी का एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए ये सवाल मेरे जहन में आया। तो ये महिलाओं में एक तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की कमी रहती है, क्योंकि धूप आदि में पूरी बैठती नहीं है, और खाने में न्यूट्रिशंस का ध्यान नहीं रखती, खाने बचा कुचा खा लेती है। महिलाओं में क्या होता है, सबका ध्यान रखती है, अपना पेट काट के बच्चों को खिलाती है, अर्थात खुद भूखी रह जाएंगी, खुद ऐसे रूखा सूखा खा लेंगी, बचा खुचा खा लेंगी, बच्चों को घी मिले, दूध मिले, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, सब अच्छा अच्छा खाना बच्चों को खिलाती हैं, पति को खिलाती हैं, पति भी स्वस्थ रहे, बलवान रहे, तेजस्वी रहे, वो ये दीर्घायु हो, उनकी आयु के लिए उपवास आदि भी करते हैं, बच्चों के लिए तो अपना ख्याल कम रखती है। दूसरा, पीरियड की दिक्कत होने से उसके लिए ईज ग्रिट, नारी कांति, रजप प्रवर्तनी वटी, दशमूलारिष्ट, दशमूल क्वाथ, महिलाओं का चाहे बहुत जरूरी है। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, सेतुबंद, गोमुखासन और एक कपालभाति, ऐसे। स्वामी जी फिर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम भागीदार होती हैं। हमारे यहाँ तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में, और हमारे तो सन्यासिनी बालकों को मैं कहता हूँ रोज़ दौड़ लगाओ, रनिंग करो, स्विमिंग करो। तो ये जो एक्सरसाइज थोड़ा कम करने वाले, वो जो मुसलमानों में भी मुस्लिम महिलाएं बुरके के पीछे फिर घरों में दुबकी रहती हैं, बोलो हमारे घर में औरतें घर की चौखट से बाहर नहीं निकलती। अरे कोई बड़ाई की बात है, शर्म की बात है, घर में महिलाएं चौखट के बाहर नहीं निकलती। तो भाई चौखट के बाहर निकलो, खेतों तक जाओ और दौड़ लगाओ, स्विमिंग करो, दंड बैठक लगाओ, नहीं तो घर में ही। अब लोग इसको शोहरत समझते हैं अपनी, ये शोहरत नहीं, मूर्खता है। तो घर की बहन बेटियों को घरों में कैद करके मत रखो, बेटियों को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजो, और नहीं तो पतंजलि यूनिवर्सिटी में भेजो। अभी एडमिशन ओपन है और उसमें BA MA के साथ साथ उनको हम IAS IPS IRF IFR फॉरेन सर्विसेज में, तो IFS IRS PCS ये सब बना देंगे। प्रशासनिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक राजनीतिक नेतृत्व, उनका भीतर जो है ना, ये सब पैदा कर देंगे। तो घर से बाहर निकालो माओ बहन बेटियों को,
घरों में घोट के रखते हो। मैं उच्छृंखलता की बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी तो होनी चाहिए, और वो आज़ादी हमें उभारने वाली आज़ादी, बर्बादी वाली आज़ादी नहीं। आज़ादी आज़ादी के नाम से चारों तरफ नारे लग रहे और बर्बादी हो रही है समाज की, भगदड़ मची हुई चारों तरफ, विध्वंस, उच्छृंखलता, वो नहीं। स्वामी जी, WHO की बात कर लेती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। TMG की परेशानी 15% आबादी तक हो सकती है, और महिलाओं में इसका रिस्क पुरुषों से करीब 4 गुना ज्यादा है, जिस पर अभी लंबी चर्चा भी हुई। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होना, पेन सेंसिटिविटी और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जॉइंट पेन का बढ़ना हम अक्सर देखते हैं। और स्वामी जी, ये विषय हमने इसमें लिखित में तो शामिल नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं पेंगुइन वॉक, और ये पेंगुइन वॉक भी जो है वो महिलाओं में ज्यादा है, यानी कि पाँव सीधे सीधे रखने की बजाय जब हम ऐसे ऐसे करके चलने लग जाते हैं, आड़े टेढ़े होके चलने दिखते हैं, जैसे पेंगुइन्स चलती हैं, लंगड़ा करके चलते हैं। हाँ, जैसे पेंगुइन्स चलती हैं, ठीक वैसे पेंगुइन वॉक जब हो जाती है, तो स्वामी जी इसके लिए भी क्या अलग से करने की जरूरत है? हाँ, चलो बच्चों, सब पीछे चलो, खड़े हो जाओ, पीछे जाओ, सीधे सीधे रहो, बैक वॉक करो, तो बैक वॉक, हाँ पीछे चलो, हाँ चलो चलो जाओ। तो ये हमारे सभी बालक पीछे चल रहे हैं, ऐसे बैक वॉक, हाँ थोड़ा दौड़ो, दौड़ो 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 दौड़ो, ऐसे ऐसे, ए बाबू हाँ ये तो जोरदार ताली बजाओ है, हाँ दौड़ रहे हैं बच्चे। चलो अब आगे भी दौड़ के आ जाओ, आगे दौड़ के आओ, आगे भी दौड़ो। ये व्हाइट टी शर्ट वाले भाई साहब तो गजब दौड़ रहे हैं। हाँ तेजी से दौड़ गुड़िया, दक्षिता, मनोज, यशस्वी सब दौड़ रहे हैं। तो फिर ये तो 20 किलो वजन कम कर लिया हमारे भाई जगदीश जी ने तो, और बैठ, हाँ विजय ने भी अपना गोधन अर्क भी करके, फिर देखो फ्रंट वॉक बैक वॉक, फ्रंट रनिंग बैक रनिंग, फिर देखो घुटने के लिए, घुटने को खींचना छोड़ना, एक, फिर यो करना ऐसे ऐसे, फिर यो करना, यो, फिर यो, ये, फिर ये यो, ये ऐसे ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर घुटनों के लिए ये देखो ये स्वामी जी, घुटने फिर वजन और ज्यादा नहीं बाकी बढ़ने जॉइंट्स देना। तो आपको अक्सर शुक्रिया कहते हमारा रहते हैं, जगदीश के घुटने दुखने लगे तो गोधन अर्क पिया। लेकिन आज जबड़ा कह रहा भाई हमारी याद कैसे आप लोगों को आ गई, तो जबड़े की तरफ से भी स्वामी जी बहुत शुक्रिया आपका कि आज अपने जबड़े के ऊपर भी अच्छा खासा काम कर दिया, लोगों के जबड़े भी सेहतमंद अब रहेंगे। लेकिन स्वामी जी अब आखिर में थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, और ये भी स्वामी जी बताइए कि जॉइंट्स के लिए शरीर को अच्छे ढंग से ऑक्सीजन मिलना कितना ज़रूरी है। फिर ये तो देखो, शरीर के प्रत्येक सेल की रिक्वायरमेंट है पूरी ऑक्सीजन, और उसके लिए है फिर भस्त्रिका 2 से 5 मिनट सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, और संगीत में योग करवा दिया आज तो। हमारे कपिल के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई, ये भी 60 साल का सीनियर सिटीजन हो गया, जैसे 62 साल के हमारे राजनाथ जी ने अच्छा योग किया, ऐसे ये भी 60 साल का कपिल मुनि जी बांसुरी अच्छी बजा रहा है, कपालभाति। और जीवन एक संगीत है, और इसमें रिदम आती है प्राणायाम से, ध्यान से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत रोज करेंगे। तो योग करते रहिए, अपने जबड़े का ख्याल रखिए, तभी गोलगप्पा आप खा पाएंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। लॉन्जिविटी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।